एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। 20 साल का लड़का और 14 साल की लड़की इंस्टाग्राम पे दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद एक दिन लड़की क्लासेस जा रही थी जो कि हिंदू समाज को बिलोंग करती है और लड़का मुस्लिम समाज को बिलोंग करता है। जब बच्ची क्लासेस जा रही थी तो वह 20 साल का लड़का उस बच्ची को जबरन अगवा करके ले जाता है और उसके साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। जैसे तैसे लड़की अपने घर पहुंचती है। घर पे जाकर अपने माँ बाप को सब कुछ बताती है। उनके माँ बाप नवगढ़ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं तो नवगढ़ पुलिस स्टेशन में उनको जस्ट एनसी लिख करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। जब लड़की के माँ बाप को संतुष्टि नहीं होती है तो वो हिंदू समाज के पास में हिंदू समाज का संगठन है जिसके पास वो जाते हैं और हिंदू समाज के संगठन का दबाव बनने के बाद पुलिस स्टेशन उनकी रात को एफआईआर दर्ज करती है और पोस्को का मामला दर्ज करती है। तब पुलिस स्टेशन वाले उनको बोलते हैं कि बच्ची का आप मेडिकल चेकअप करा के लाइए। मेडिकल चेकअप के लिए तैंबा हॉस्पिटल भेजा। मैडम बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन की लापरवाही। 3 दिन पहले हम तक भी एक खबर पहुंची थी, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी उन्होंने जानकारी नहीं दी। कल रात को मामला दर्ज होता है, क्या कहेंगी? पूर्ण प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना है। पुलिस में आप बोल रहे हैं कि उनको नहीं कहा। पुलिस में होने के बाद पॉक्सो के बाद एमएलसी होती है, उसके लिए उसके माँ बाप और बच्ची आए। रात को 2.5 घंटा उनको बाहर बिठा के रखा और बच्ची से जबरदस्ती, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बाप को अंदर नहीं लिया गया। बच्ची की माँ को बच्ची से लिखवा दिया गया कि वो मेडिकल के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लिखवा के उनको रात को वापस घर पे भेजा गया। आज सुबह से वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, जबकि पुलिस स्टेशन से जैसे ही ऐसा कोई केस पॉक्सो वगैरह का होता है, सबसे पहले होता है कि उनको एडमिट कर दो। विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन यू हैव टू एडमिट, क्योंकि कभी कभी विक्टिम डरा हुआ होता है, कभी कभी वो मानसिक स्थिति में, अभी बहुत छोटी उम्र की लड़की है, संकोच भी करेगी, मानसिक तैयार भी नहीं होगी। होता क्या है, लिखवा लेते हैं लड़की तैयार नहीं, लड़की नहीं होने वाली है तैयार। 14 साल की बच्ची है, उसको आप पहले काउंसिल करो, शांति से एडमिट करिए, सोनोग्राफी करिए, उसके बाद आप उसका चेकअप करिए। वो सब नहीं, डायरेक्ट लिखवा दिया जाता है कि ये तैयार नहीं है और उनके छूट जाते हैं उनके, जबकि ये रूल फॉलो करना होता है, वो नहीं किया गया। इसकी वजह से आज हम लोगों को यहाँ आना पड़ता है। मैं आई, रुपेश का फ़ोन आया, मेरे को बोले ऐसे हो रहा है, मुझे यहाँ आना पड़ता है, बजरंग दल वालों को आना पड़ता है। तभी क्या प्रशासन जगेगा और काम करेगा क्या? यानी हर बार हमको प्रत्येक विक्टिम के साथ ऐसा हो गया है कि अब हम आएंगे तभी प्रशासन जाग के काम करेगा क्या? रूल फॉलो नहीं करना है क्या? पॉस्को का मामला है और बहुत ही बारीकी मामला है, इसमें लेडी पुलिस भी यहाँ पे नहीं आती है, ना ही किसी तरीके का सपोर्ट नहीं। मिलता है। रात को लेडी पुलिस थी। अभी 2-3 दिन से अभी मुझे तड़वी जी ने ये कहा कि बार ये संज्ञान लेने पे मैंने डीसीपी से खुद बात की थी। पुलिस कंटिन्यूस बैठ रही है, बच्चे के साथ लेडीज़ पुलिस थी, लेकिन उसने भी अपनी ड्यूटी नहीं की। ये लिखवा के उसको सबसे पहले डॉक्टर को ये बोलना था कि बच्ची को आप एडमिट करिए। वो खुद इस बात से अग्री हो गई कि जाओ घर पे। सबसे पहले तो बच्ची को एडमिट करना चाहिए था आपको, वो नहीं किया। पुलिस ने भी अपनी ड्यूटी नहीं की और डॉक्टर ने भी नहीं की। यानी पूरा का पूरा गलती पुलिस प्रशासन का भी है और डॉक्टर का भी है। मैम, प्रशासन की लापरवाही पर कोई एक्शन, सख्त एक्शन लेने की जरूरत अभी है कि नहीं? शोकॉज उस डॉक्टर को दे रहे हैं, देखते हैं आगे किस तरह से। और हम कोशिश ये करेंगे कड़ी से कड़ी उनको भी सजा हो, क्योंकि इस तरह से 1-2 सजा नहीं होगी तब तक मुझे लगता है प्रशासन भी अपनी नींद से नहीं जागेगा। मैम, जिस तरह डॉक्टर की लापरवाही बता रहे हैं, उस तरह पुलिस कर्मचारियों की भी लापरवाही है, तो अपने काम में लापरवाही बरतने के लिए क्या कार्रवाई करने की मांग करेंगे आप उनसे? मैं सीपी साहब से एक बात की बात करूंगी कि आप इस तरह से जो कम से कम ऐसे नाजुक मामलों में, ऐसे सेंसिटिव मामलों में इस तरह से अगर होता है तो उसके लिए आपको भी अपने सभी, ये मुझे लगता है नया एडमिशन होगा, पुलिस भर्ती में आई होगी, उसको ही कायदा नहीं मालूम है कि एमएलसी को एडमिट कराना चाहिए। वो मुझे बोलती है कि नहीं मैंने भेज दिया, मैंने फ़ोन पे बात की अभी। मैम, यहाँ पे जो डॉक्टर है उन पर भी किसी तरीके का मामला दर्ज है, ऐसी भी खबर है हम तक? जी, हमें तड़वी जी ने बताया कि वो पहले ही उन पे भी पॉक्सो का मामला ऐसा कुछ दर्ज था ही, उसकी वजह से। तो हम ऐसे लोगों को फिर प्रशासन किस तरीके से नियुक्त करता है? देखिए, अब नियुक्त हो गए हैं तो अब हम क्वेश्चन करेंगे कि इस तरह से ये बार गलती करने के लिए उनको रखा गया है क्या। आप पर ये मामला कब आता है और किस तरीके से आपने यहाँ पर आकर इस पूरे मामले को संभाला है? सबसे पहले तो क्या होता है, जब कोई भी विक्टिम, जैसे कि एक बहुत बड़ा सेंसिटिव विषय था, लव जिहाद की विक्टिम थी ये, जिसके साथ पॉस्को घटा था,
उसकी जानकारी हमें मिली। हमने बच्ची को कल रात को मेडिकल के लिए भेजा पुलिस प्रशासन के साथ में। पुलिस के पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे रात को लगभग 1 बजे के आसपास, और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वो यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। रात को कोई भी इनका चेकअप नहीं होता है, कोई भी चीज़ होती नहीं है। तो बच्ची से वो लोग लिखवाते हैं अंदर कि मैं चेकअप नहीं करवाऊँगी, मैं यहाँ से घर जा रही हूँ। तो जो कि उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं था, ये सारी चीज़ें अंदर डॉक्टर ने लिखवा लिया। मतलब रात को अगर किसी को इमरजेंसी है तो आप यहाँ पे काम नहीं करोगे। तो भी परिवार सुबह आया यहाँ पे। सुबह आने के बाद में बोलते हैं 2 घंटा इंतज़ार कराने के बाद कि 2 दिन बाद आप आइए, आपका चेकअप होगा। जब हमने ऐसा चीज़ें सुनी तो हमने यहाँ के एमएलए मैडम जो गीता जैन मैडम है उनको संपर्क किया। जो एक सेंसिटिव विषय है, 14 साल की बच्ची, लव जिहाद का केस, उसमें भी पॉस्को लगा हुआ है। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल वाले उनको डिनाई कर रहे हैं। 2 दिन के बाद उनको बुला रहे। गीता मैडम इनिशिएटिव लेते हुए वो खुद यहाँ पे आई और हॉस्पिटल प्रशासन से संपर्क करके अब वो लड़की का जांच शुरू हो चुका है हॉस्पिटल में। जो आरोपी है उसके बारे में बताइए। जो आरोपी है उसका नाम है फैज़न खान, वो बीपी रोड का रहवासी है। और बच्ची को इंस्टाग्राम के थ्रू उसने धमकियाँ दे रहा था, उसको मिलने के लिए बुला था। लड़की क्लासेस से जा रही थी घर की तरफ, उसको पकड़ के उसके साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश किया, जिसकी एफआईआर कल रात को नोंद हुई, जो कि प्रकरण 3 दिन पहले का था। नवघर पुलिस स्टेशन ने इस विषय को लाइटली लिया और सिर्फ एनसी लेके विषय को छोड़ दिया। जब ये प्रकरण हमारे पास आया, पीड़ित परिवार हमसे संपर्क किया तो हमने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करके इसमें एफआईआर दर्ज करवाई। आपको लगता है कि नवघर पुलिस स्टेशन की पूरी लापरवाही है इस मामले में? बिल्कुल, ये नवघर पुलिस स्टेशन का पहला घटना नहीं है। नवघर पुलिस स्टेशन में ऐसे कितने सारे घटने हैं कि जहाँ पे पहले पीड़ित परिवार जाता है तो उनकी एफआईआर नहीं ली जाती है। पहले कैसे भी करके दोनों पार्टी को बैठ के मांडोली करा दिया जाता है, और जब परिवार उनकी कार्रवाई से नाखुश होता है तो हम जैसे हिंदू संगठनों से संपर्क करता है, फिर जाके उनको न्याय मिलती है। क्या आम नागरिक को अधिकार नहीं है न्याय के लिए जब तक कोई हिंदू संगठन या कोई पार्टी का पदाधिकारी आके नहीं मिले? सर, आपकी तरफ से लापरवाही आपके अस्पताल की तरफ से कही जा रही है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? एमएलए मैडम ने जिस तरह से आज जो मुद्दा बताया मुझे, वो मैं और मेरे एसएस मैडम पूरा अनभिज्ञ थे। लेकिन ये जो घटना हुई ये गलत हुई है। पॉस्को के अंदर के हमारे जीआर ऐसा है कि भाई पेशेंट को एडमिट कर लो, एग्जामिनेशन करो, उसके बाद में जो कुछ होने वाला है लीगल बात वो होने वाली है। लेकिन और उस वक्त भी मम्मी और डैडी का कंसल्ट लेना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मैडम ने और उसके रिलेटिव ने मुझे इस तरह से बताया कि वो रिलेटिव के माँ बाप को भी अंदर नहीं लिया गया और पेशेंट से लिख गया। तो इसके लिए मैं उस डॉक्टर को अभी जो भी नियम से होने वाला चौकसी और योग्यता कार्रवाई से प्रस्तावित करना है। सर, टेम्बा में पहला ऐसा मामला नहीं है, ये इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आ चुके हैं। तो आप लोगों ने अभी तक क्या संज्ञान लिया? नहीं, अभी तक तो देखो ये कुछ पहले होता था। एक बार एमएलए मैडम के साथ हमारी मीटिंग हुई और उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ कार्यालय के डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी मेरी मीटिंग होने के बाद इस तरह से डिसाइड हुआ है क्या जो नियम के अनुसार से वो पॉस्को का या 376 के पेशेंट को एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है और उसको बेसिकली एडमिट करना और उसको जो एग्जामिनेशन करके एडमिट करना और आगे का जो प्रोसेस है पेपर वगैरह वो करना जरूरी है। तो आपने ऐसे डॉक्टर की नियुक्ति यहाँ पे हुई है जो खुद पॉस्को के उसमें नहीं, ये इसमें अभी मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। सर, आपके अस्पताल के कई डॉक्टर ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे कार्यरत तो होते हैं, लेकिन बाहर जाकर देखो उनकी खुद की अस्पताल चलाते हैं और यहाँ पे वो पब्लिक को सेवा देते नहीं। क्या उनकी यादी आपने मनपा प्रशासन को दी है? शासनाच्या नियमानुसार आपल्याकडे असं आहे का बुवा तुम्ही जर नॉन प्रॅक्टिस अलाउन्स घेत असेल तर तुम्हाला कुठलाही प्रॅक्टिस करायचा अधिकार नाही आहे। कारण प्रत्येक वेळेला पगाराच्या वेळेला मी त्यांच्याकडून लिहून घेतो का मी कुठल्याही प्रकारचा प्रॅक्टिस बाहेर करत नाही। आणि जर आहे की तुम्ही एनपीए जे आहेत ते तुम्ही घेऊ का नका घेऊ, पण तुम्ही बाहेर प्रॅक्टिस करू शकत नाही किंवा तुम्ही शक्यच नाही। म्हणजे एनपीए त्यांनी ते प्रॅक्टिस अलाउडच नाही त्यांना, शासकीय अधिकाऱ्यांना, डॉक्टरांना। आता ते तो मुद्दा जो झालेला आहे त्याच्यानुसार आम्ही त्यांना त्या डॉक्टरला शोकज नोटीस दिलेली आणि संबंधितांची वरिष्ठ कार्यालयाकडून डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी सुद्धा झाली।